हुमनी इल्ली से फसलों को नुकसान, कृषि सहायिका अर्चना वाकोड़े ने किसानों को दिया मार्गदर्शन। दिनांक 18 जुलाई 2025 को पेट परिसर के किसानों की फसलों में हुमनी इल्ली के कारण भारी नुकसान की जानकारी सामने आई। इसी संदर्भ में कृषि विभाग की ओर से कृषि सहायिका अर्चना वाकोड़े ने खेतों का दौरा किया और प्रभावित किसानों से संवाद साधते हुए निरीक्षण किया। हुमनी इल्ली का बढ़ता प्रकोप। कृषि सहायिका जब खेतों में पहुंची तो कई किसानों की फसलें हुमनी इल्ली के हमले से प्रभावित पाई गयी। विशेषतः सोयाबीन, मक्का व बाजरा जैसी फसलों पर हुमनी इल्ली का बड़ा असर दिखाई दिया। मिट्टी में रहने वाली और रात में सक्रिय होने वाली यह इल्ली जड़ और तने को खा जाती है, जिससे पूरा पौधा मुरझा जाता है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को समझाया रोकथाम का उपाय। कृषि सहायिका अर्चना वाकोड़े ने हुमनी इल्ली की पहचान, उसके प्रकोप के लक्षण और नियंत्रण के उपायों पर विस्तार से किसानों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि जैविक उपाय मेटाराइजियम, एनिसोप्लिया और व्यूवेरिया बेसियाना जैसे जैविक कवक का उपयोग हुमनी इल्ली पर प्रभावित होता है। इसे 5 किलो जैविक फंगी, 20 किलो गोबर की खाद या मिट्टी में मिलाकर खेत में समान रूप से डालें और पानी दें। इससे इल्ली पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है और यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित उपाय हैं। रासायनिक उपाय फ्रेप्रोनिल 0.3% जीआर नामक कीटनाशक का 4 से 5 किलोग्राम मात्रा में 100 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। एक्सिड 0 पाउडर को 4 किलो खाद में मिलाकर पौधों की जड़ों के पास दें और इसके साथ स्प्रिंकलर सिस्टम द्वारा सिंचाई करें। खेत में पाई गई इल्लियों को हाथ से चुनकर नष्ट करना भी एक जरूरी उपाय है। निरीक्षण के दौरान किसानों की हालत। इस निरीक्षण के दौरान कई किसानों की पीड़ा सामने आई। राजेंद्र शेलके के खेत में गंभीर रूप से हुमनी इल्ली का प्रकोप देखने को मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 बार सोयाबीन की बुवाई की, परंतु हुमनी इल्ली के कारण दोनों बार पूरी फसल बर्बाद हो गई। मजबूरन उन्हें अपनी पूरी जमीन को दोबारा जुतवाना पड़ा। उनके खेत के पास ही स्थित सुशीला रांदिले के खेत में भी हुमनी इल्ली दिखाई दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या व्यक्तिगत न होकर पूरे क्षेत्र की फसल पर असर डालती है। ग्राम स्तर पर समन्वय। इस निरीक्षण के समय अनेक प्रमुख ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम सेवक वी आटोले, सरपंच विष्णु शेलके, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जाधव, दिनकर डुकरे, परमेश्वर शेलके, कडुबा टैंक सेवा, अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। कृषि सहायिका ने किसानों से अपील की है कि वे बिना घबराए इस परिस्थिति का सामना करें और बताए गए उपायों को अपनाएं। साथ ही यदि समस्या ज्यादा गंभीर हो तो तत्काल कृषि विभाग से संपर्क करें। उपस्थित किसानों की सूची: दिनकर उगले, परमेश्वर शेलके, संतोष शेलके, संजय उगले, विष्णु डुकरे, गजानन डुकरे, गजानन मुठाल, संजय शेलके, सुशीला रांदिले, राजेंद्र शेलके, मनोज जाधव, सरपंच व ग्राम सेवक। पेट परिसर में हुमनी इल्ली के प्रकोप ने किसानों की नींद हराम कर दी है। हालांकि कृषि विभाग सक्रिय होकर निरीक्षण कर रहा है और किसानों को समय रहते मार्गदर्शन दे रहा है। यदि जैविक व रासायनिक उपायों को समय पर अपनाया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। कृषि सहायिका अर्चना वाकोड़े की पहल ने किसानों को न केवल जानकारी दी बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी संबल प्रदान किया है। अब आवश्यकता है कि सामूहिक प्रयासों की, ताकि हुमनी इल्ली के प्रकोप को जड़ से खत्म किया जा सके और क्षेत्र में फिर से हरियाली लौट सके। यदि आप चाहे तो इसी बात मीचा PDF अथवा प्रेस रिलीज फॉर्मेट देखना चाहते हो तो सांगू शकता। कोण कोण आलेला आहे? प्रशासकीय अधिकारी, कृषी सहाय्यक मॅडम, गावातले ग्रामसेवक, सरपंच, गावकरी मंडळी, तंटामुक्ती अध्यक्ष। पंचनामा झाला का? पंचनामा फक्त ते आहे ना, आता पायाने केली, अजून पंचनामा ते लिहून आहेत पंचनामा। बर बर, तुमचं नाव सांगा? राजेंद्र शंकर शेळके। होमनी आळीमुळे तुमच्या पिकाचं झालेलं नुकसान? होमनी आळीमुळे पिकाचं 1.25 एकर वखरून टाकलं। हा, वखरून टाकलं। कधी पेरलं होतं तुम्ही? तरी आता 25 दिवस झाले। हो का? आता हे पूर्ण वावर तुम्ही पूर्ण मोडून टाकलं का? हा, औषध फेकून पहिल्यांदा औषध फेकलं, होमनी आळी कव्हर झाली नाही। बर, बरोबर डायझिल 10 ECचं ते फेकलं आणि तरी आवळी आळी कव्हर झाल्यामुळं रोखून टाकलं।
बर. होमणी अळीमुळे किती शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, तुम्ही आता पाहणी केली? दिनांक 18/7/2025 रोजी मी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली असता 4 ते 5 शेतकऱ्यांच्या शेतात मी प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्याच्यामध्ये राजेंद्र शंकर शेळके यांचं जवळपास 60 एकर 50 क्षेत्र आहे. तर ते याच्या अगोदरही मी दिनांक 10 तारखेला त्यांची पाहणी केली होती प्रत्यक्षरित्या. तर होमणी अळीचा प्रादुर्भाव हा 10 गुंठे होता. तर आज त्याच्यानंतर 5-7 दिवसानंतर आज पाहणी केली. तर प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्यांनी पूर्ण क्षेत्र हे वखरून टाकलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या शेतालगतचे जे क्षेत्र आहे ते पण जवळजवळ 30 गुंठे क्षेत्र हे जवळपास होमणी अळीमुळे गेलेलं आहे आणि ते सुद्धा वखरण्याच्या स्थितीत आहे. आणि 3-4 शेतात अजूनही पाहणी केलं असता होमणी अळीचा प्रादुर्भाव हा दिसून आलेला आहे. आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये होमणी अळीमुळे जे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? आमच्या पेठ गावातील तसेच संपूर्ण चिखली तालुक्यामधील बऱ्याचशा गावामध्ये होमणी अळीचा प्रादुर्भाव हा जास्तीत जास्त झालेला आहे. त्यामुळं अनेक शेतकऱ्याचं शेकडो हेक्टर जमीन ही होमणी अळीनं बरखास्त केलेली आहे आणि त्या शेतकऱ्यांना म्हणजे कर्ज काढून शेती खत बियाणं आणून पेरणी केली आणि पेरणी केल्यानंतर आता शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीची पाळी आलेली आहे. या होमणी अळीसाठी शेतकऱ्यांनी बऱ्याचशा उपाययोजना केल्या पण ही होमणी अळी कव्हर झालेली नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपलं संपूर्ण शेत वखरून टाकलेलं आहे, कोण रोटावेटर केलेलं आहे. यामुळं शेतकऱ्याला आता दुबार पेरणीची पाळी आलेली आहे. दुबार पेरणी करून सुद्धा ही होमणी अळी कव्हर होत नाही. यासाठी शासनानं आम्हाला हेक्टरी 50,000 रुपये मदत द्यावी आणि या जे नुकसान झालेलं आहे या क्षेत्राची पाहणी करून पंचनामा करून हा अहवाल मंत्रालयात सादर करावा आणि आमच्या खात्यात हेक्टरी 50,000 रुपये टाकावे अशी आमची मागणी शासन दरबारी आहे. नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच विदर्भ दूत न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा.